Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our new topic, that is limit. So what is limit? So it is a fundamental concept of calculus where we analyze behavior of function at neighborhood of particular point. Okay, suppose fx equals to x square minus 1. ठीक है, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1. हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट कर देंगे एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. इस केस में क्या करूंगा मैं, इस केस में अगर सपोज एफ ऑफ 1 निकाला तो क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0/0. तो ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. ठीक है, ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, 0/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो ऐसे केसेस में जहां इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं. फिलहाल अभी ये समझ लो 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या निकालते हैं, उस फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो कैसे, लिमिट किस पे निकालनी, 1 पे. x टेंस टू 1 मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ 1 होगा वो लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कहते हैं. ठीक है, तो लिमिटिंग कैसे कैसे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, देखो सपोज मैं ग्राफ से बताता हूं. एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है फंक्शन का. हमको इस फंक्शन की वैल्यू ए पे निकालनी है. ठीक है, तो ए पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ए पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सपोज ए पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है मान लो. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ए के राइट में थोड़ा सा आगे, ए के राइट में थोड़ा सा आगे एक वैल्यू निकालूंगा, ए के थोड़ा सा पीछे वैल्यू निकालूंगा, मतलब ए प्लस, मतलब जैसे अगर सपोज ए 1 है तो ये 1.0001 पे निकालूंगा, और अगर ये 1 है तो ये 0.9999 पे. तो उस इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, मतलब ए के राइट पे RHL राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और ए के लेफ्ट पे LHL. ठीक है, RHL और LHL निकालूंगा. अगर ये दोनों वैल्यू मतलब LHL जो मैंने ए से थोड़े से इधर पे वैल्यू निकाली, अगर वो RHL के बराबर आ जाए तो यही फंक्शन लिमिट की वैल्यू होती है, लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 उस फंक्शन के लिए. तो ये वैल्यू हो जाएगी. जैसे RHL कैसे निकालते हैं, LHL कैसे निकालते हैं, देखो LHL कैसे निकालते हैं, सपोज LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू, हमको a पे निकालना तो a से थोड़ा सा कम, तो a माइनस एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ये हो गया हमारा LHL निकालने का तरीका. RHL कैसे निकालेंगे, RHL कैसे निकालेंगे, RHL निकालेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स. अगर ये दोनों वैल्यू मतलब फंक्शन का जो बिहेवियर है ए पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में, नाइबरहुड बिहेवियर जो है, तो अगर लेफ्ट में राइट में अगर इक्वल आ रहा है, ठीक है, दोनों बिहेवियर सेम है, तो हमारी जो वो वैल्यू होती है वो फंक्शन की वैल्यू कहते हैं. तो RHL अगर हो जाए LHL के बराबर तो उसी को हम क्या कह देंगे, फंक्शन की वैल्यू बोल देंगे उस पॉइंट पे. सपोज ए पे, तो ए पे फंक्शन की वैल्यू बोल देंगे कि हाँ वही फंक्शन की वैल्यू होगी. ठीक है, ओके. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफ फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन एट x इक्वल्स टू a और कंटेन सिंबल लाइक इंटीजर पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड x, सिग्नम x, तब हमको क्या निकालने की जरूरत है, LHL और RHL निकालने की जरूरत है. मतलब सपोज ऐसे दे रखा है fx इक्वल्स टू x इफ x ग्रेटर देन a, मॉड x इफ x लेस देन a. तो देखो a से बड़ा मतलब अगर हम RHL निकालते हैं तो a प्लस होता है RHL a पॉजिटिव, a से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो a से थोड़े बड़े फंक्शन क्या है x है, और a से थोड़े से कम पे फंक्शन क्या है मॉड x है. तब हम LHL और RHL का यूज करेंगे. ठीक है, या फिर फंक्शन ऐसा कुछ दे रखा है fx इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट ऑफ x, ऐसा कुछ दे रखा है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या फिर मॉड x. तो इन सब में हमको क्या जरूरत है, RHL और LHL निकालने की जरूरत है, वरना बाकी सब फंक्शन में हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकाल देंगे. मतलब अगर ऐसे दे रखा लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स, तो हमको यहाँ RHL और LHL निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. ठीक है, लेकिन अगर इस तरीका का है, या तो इस तरीके से जहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है उस पॉइंट पे, ठीक है, तब हम LHL और RHL निकालेंगे, या फिर ये स्पेशल फंक्शन जैसे मॉड x या फिर इंटीजर पार्ट ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा कुछ दे रखा हो, तब हम RHL LHL का कंसेप्ट यूज करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल है, फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट. ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन
एक्स प्लस टू। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ ऐसा कोई स्पेशल ना फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, ना हमको कोई स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन मिला हुआ है, तो इसमें हम क्यों यूज़ करेंगे एलएचएल और एचएल, डायरेक्ट लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट रख दो, टू टू जा स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस 4/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 8/4, मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x अपॉन cos x। यहाँ पे भी कोई स्पेशल फंक्शन नहीं दिया हो कि हम RHL और LHL निकालें, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट रखो तो क्या आ जाएगा, e⁻0 अपॉन cos 0। e⁻0 क्या होता है 1 और cos 0 क्या होता है 1, तो 1/1 1, तो ये आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू इसकी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई sin x प्लस log पाई x अपॉन x। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, पुट कर दो पाई, तो आ जाएगा साइन पाई प्लस लॉग पाई अपॉन पाई। लॉग जब बेस और अंदर की लॉग की वैल्यू जब सेम होती है तो क्या होता है 1 आता है आंसर। तो साइन पाई, साइन 180 कितना होता है 0, प्लस लॉग पाई कितना होगा 1 अपॉन पाई, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/पाई। इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल मतलब मान लो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l है, मतलब f(x) की लिमिट एट x इक्वल्स टू a पे क्या है l है, और gx की लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल्स टू a क्या है m है। ठीक है, जहां l और m क्या है फाइनाइट नंबर है। तो क्या आता है, अगर हम लिमिट x टेंस टू a का कोई फंक्शन लिखा हुआ है f(x) प्लस माइनस gx, तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू है gx, अलग अलग कर देंगे। अगर ये दो प्रोडक्ट में भी लिखे हैं तब भी हम इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, लिमिट x टेंस टू fx डॉट लिमिट x टेंस टू है gx। अगर ये डिवीजन में भी लिखे हुए हैं तो क्या लिखे, लिमिट x टेंस टू fx बाई gx है, तो लिमिट x टेंस टू fx अपॉन लिमिट x टेंस टू है gx। सपोज कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन में, अगर एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया है तो हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं लिमिट वैल्यू से। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, के बाहर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू है f ऑफ x। अभी हम लोग बेसिक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर से थोड़ा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है x टेंस टू 1, तो tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x माइनस 1, तो क्या करेंगे, रख दो tan इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स 1 माइनस 1। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 और sin इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा π/4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x sin 1/x। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। तो अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिमिट x टेंस टू 0 पुट कर दो, 0 इंटू साइन 1/0, तो क्या जाएगा 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। अच्छा चीज बताओ, साइन का ग्राफ देखा होगा कि x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, आंसर हमेशा आता है -1 से 1 के बीच में आंसर रहता है, -1 से 1 के बीच में आंसर रहता है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साइन की वैल्यू इनफाइनाइट, सपोज कुछ इनफाइनाइट वैल्यू, तो लेकिन होगी तो वैल्यू इसकी -1 से 1 के बीच में, तो फाइनाइट वैल्यू होगी। तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, तो फाइनाइट वैल्यू को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 एट x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड f(x) इक्वल्स टू माइनस x एट x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, 1 से बड़े के लिए ये है और 1 से छोटे के लिए ये है। तो हमको यहाँ पर RHL और LHL का कंसेप्ट हमको देखो निकालना क्या है, लिमिट ये निकालनी है। इसको एग्जिस्ट कराने के लिए हमको यहाँ पर LHL निकालना पड़ेगा और RHL निकालना पड़ेगा। अगर RHL और LHL दोनों बराबर आएंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसके बराबर यही आंसर, इस लिमिट का आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले LHL निकालते चलो। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1 माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस कौन सा फंक्शन लोगे, 1 माइनस के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे, x माइनस 2 लेंगे। ठीक है, तो रख दो 1, या तो 1 रख दो, या फिर तुम लोग अगर जानते हो तो ऐसे लिखते हैं, लिमिट h लिख देते हैं, h टेंस टू 0 और x की आगे लिख देते हैं 1 माइनस h माइनस 2। ठीक है, अगर 1 माइनस है तो 1 माइनस h लिखेंगे, अगर 1 प्लस है तो 1 प्लस h लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में। ठीक है, तो 1 माइनस है तो h की वैल्यू 0 रखो, तो 1 माइनस 2 कितना जाएगा -1, इसका आंसर। RHL निकालो, RHL को लिमिट x टेंस टू
वन प्लस किसके लिए, वन प्लस माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस एक्स फंक्शन है, तो क्या उसको दोबारा आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एच टेंस टू लिखो, एच टेंस टू जीरो, यहाँ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, वन प्लस एच, फिर एच की वैल्यू जीरो को, तो आंसर कितना आ माइनस वन, तो मतलब आर एच एल और हमारा एल एच एल दोनों बराबर आ रहा है, तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, सॉरी एक्स टेंस टू वन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो मैंने क्या कहा था, जब भी ये देखो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन मॉड एक्स भी होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस केस में हम क्या निकालेंगे, आर एच एल और एल एच एल दोनों निकालेंगे और उसके बाद फिर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब एक चीज बताना मुझे, जीरो प्लस मॉड एक्स की वैल्यू, ध्यान से दो तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो मैं पहले एक तरीके से करूंगा, ठीक है, तो क्या है, जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो बताओ मॉड के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड किस साइन से खुलेगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स बाई एक्स, तो क्या कट क्या आ जाएगा, आंसर वन, ध्यान से देखना, ठीक है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, अब बताओ मुझे जरा, जीरो माइनस का मतलब है जीरो से छोटी वैल्यू, और जीरो से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव वैल्यू मॉड कैसे नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो कितना आंसर आ रहा है, माइनस वन, तो यहां पर एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, लेकिन इसको एक और तरीके से कैसे, जैसे हम लोग करते आए हैं, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स, फिर से कर रहा हूं, ठीक है, तो जीरो माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिख दो, तो मॉड में क्या हो जाएगा, जीरो माइनस है तो जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, ये लिख देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप एच, इसको लिख दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच माइनस मॉड एच, मॉड माइनस एच और नीचे माइनस एच, अब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस एच अपॉन माइनस एच, हो गया, प्लस एच अपॉन माइनस एच, तो एच एच कटेगा तो क्या आएगा, माइनस वन आया, तो देखो पहले भी हमारा एल एच एल क्या रहता है, माइनस वन आता है, इसी तरह से आर एच एल भी निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा, मॉड साइन पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो एच अपॉन एच क्या है, वन, तो यहाँ पे भी हमको क्या रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन आ रही है, तो इस फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू वन, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब, और मैंने कहा था जब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम क्या एलएचएल और आरएचएल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल इन्होंने बोल दिया है पहले ही, तो हम आर एच एल निकालते हैं, तो आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, ठीक है, क्या होगा, वन से बड़ा कौन सा फंक्शन, लैम्डा एक्स, तो अब मैं वो एच टेंस टू जीरो वो सब नहीं करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा वन, तो कितना आएगा आंसर इसका, लैम्डा, ठीक है, लिमिट एल एच एल निकालो, एक्स टेंस टू वन माइनस क्या आएगा, कौन सा फंक्शन है, ये वाला है एक्स माइनस टू, रख दो वन माइनस वन रख दो, तो वन माइनस टू इसको टू माइनस वन, ठीक है, तो आर एच एल इसको टू एल एच एल है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर देना।